जो पोयम करने वाले हैं उसका नाम है नो। तो नो जो है ये वर्ड नहीं है यहाँ पर, ये कविता का नाम है। तो इस कविता के आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है बच्चों, इन व्हाट वे इज द टाइटल ऑफ द पोएम अ गुड वन। अब देखिए टाइटल थोड़ा अटपटा सा, इसका टाइटल है नो। तो इस टाइटल के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि ये जो टाइटल है ये अच्छा है, ये आपको साबित करना है, आपके आंसर में लिखना है कि भाई ये अच्छा क्यों है। तो चलिए देख लेते हैं। द टाइटल इज अ गुड वन बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड इन एवरी लाइन ऑफ द पोएम इंक्लूडिंग द लास्ट लाइन। अब यहाँ पर सबसे पहली बात कि ये जो नो वर्ड जो है ये हर एक लाइन में रिफ्लेक्ट किया गया, हर लाइन में इसको दर्शाया गया है। इन विच द पोएम इज समराइज्ड बाय येट अनदर नो वर्ड, नवंबर, नवंबर is in the autumn season when summer has come to an end and nature is preparing for winter. The negative note tells us that everything is coming to an end as far as plants are concerned. तो जो लाइन लिखी गई है लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर नो वर्ड यहाँ पर लगाया गया। नवंबर, नवंबर जो है वहाँ पर भी नो लिखा हुआ है, नो। तो यहाँ पर नवंबर जो है वो ऑटम सीजन का समय होता है, वो समर सीजन का एंड होता है, और उस समय नेचर जो है, हमारी प्रकृति जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है विंटर सीजन के लिए। तो इस प्रकार से नो शब्द जो है वो आने वाले बदलाव, यानी कि हर चीज़ का एक अंत होता है, उसको दर्शाते हुए यहाँ पर लिखा गया। इसीलिए नो जो इसका टाइटल है वो एकदम अप्रोप्रिएट है। Which words in the poem tell us about the following टाइम्स ऑफ द डे। अब यहाँ पर हम पोएम को रीड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड जो है पोएम के अंदर इन शब्दों को दर्शाते हैं। पहला वर्ड है टाइम्स ऑफ द डे। टाइम्स ऑफ द डे को बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, आप इनमें से समझ सकते हैं कि सारे वर्ड जो हैं ये टाइम ऑफ द डे यानी कि दिन के अलग अलग समय को ये दर्शाते हैं। रोड्स, रोड्स को दर्शाने के लिए देखो यहाँ पर रोड, स्ट्रीट, टी, अदर साइड ऑफ द वे, ये सब जो हैं। मोशन या फिर इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर इंडिकेशन, कर्टसीज, शोइंग, नोइंग, ये सारे शब्द जो हैं ये मोशन को दर्शाते हैं। वेदर कंडीशंस या फिर ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं सब वेदर कंडीशंस या फिर ज्योग्राफिकल फीचर्स को दर्शाते हैं। लिविंग क्रिएचर्स और प्लांट्स के लिए देखिए पीपल, कंपनी, नोबिलिटी, मेंबर, बटरफ्लाइज, बीज, ये सब जो वर्ड्स हैं बर्ड्स तक, ये सब लिविंग क्रिएचर्स या फिर प्लांट्स को दर्शाते हैं। अब हम बढ़ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द जनरल पिक्चर पेंटेड बाय द पोएट, इज इट ए चीयरफुल वन। जो पिक्चर पोएट ने यहाँ पर कवि ने बनाई है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, क्या वो एक अच्छी खुशनुमा पेंटिंग है। द पोएम डिस्क्राइब्स अ मंथ नवंबर इन लेट ऑटम इन विच देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव्स इंडिकेटेड बाय नो। तो नवंबर का जो समय है उसको दर्शाया गया है और उसमें नो के द्वारा बहुत सारी नेगेटिविटीज यानी कि खराब चीज़ों को दर्शाया गया है। द पोएट डिस्क्राइब्स दिस सीजन एज बीइंग वन विदाउट वार्मथ एंड चीयरफुलनेस। कवि ने इस सीजन को बताया है बिना खुशनुमा, मतलब खुशनुमा मौसम नहीं होता है उस समय, ये महीना जो है, और कोई भी किसी भी प्रकार की वार्मथ यानी कि किसी भी प्रकार का हमारे मन में खुशी, प्रशंसा ऐसे इस महीने में नहीं रहती है। इट हैज़ नन ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स दैट फीचर इन सम ऑफ द अदर मंथ ऑफ द ईयर। और इसके अंदर कोई और भी ऐसा फीचर भी नहीं है जो दूसरे महीनों में भी होते हैं, यानी कि अपने आप में एक अलग ही है और एक नेगेटिव काइंड ऑफ फीलिंग वाला ये मंथ रहता है। हाउएवर इट डज दिस इन अ चीयरफुल वे सो द पोएम इज नॉट डिप्रेसिंग और सैड। लेकिन ये सब दर्शाने के लिए कवि जो है वो एक चीयरफुल मैनर का यूज़ करता है। चीयरफुल एक बड़ी ही हंसते हुए उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, एक बड़े ही पॉजिटिव वे में बोलो या फिर एक बड़े ही प्रतीकात्मक ढंग से या एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ इसको डिस्क्राइब किया। तो हम कह सकते हैं कि पोएम जो है ये डिप्रेसिव नहीं है, सैड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, डू यू थिंक द पोएट हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वाई। क्या पोएट का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, अगर है तो क्यों। ऑल्दो द पोएम इज फुल ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट्स, इस पोएम के अंदर सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही हैं, लेकिन द पोएट स्टिल मैनेजेस टू मेक इट साउंड फेयरली चीयरफुल। लेकिन फिर भी यानी कि हर जगह नो, इवन टाइटल भी नो है, तो उसके बावजूद कवि ने इस पोएम को चीयरफुल मेंटेन करने में, मैनेज करने में बड़ी ही अच्छी भूमिका निभाई है। The rhythmic couplets, the use of same word to start each line, and the pace at which the poem moves all
हेल्प टू मेक इट चीयरफुल। अब इसके अंदर रिदमिक वर्ड्स का यूज़ किया गया है, फिर हर एक जो लाइन है वो सेम वर्ड से शुरू होती है, पोएम का एक स्पीड पेस जो रहता है, जिस स्पीड से वो बढ़ रही है पोएम, ये सब चीज़ें इस पोएम को बड़ा ही चीयरफुल बनाती हैं। द लास्ट लाइन शोज ही हैज़ ह्यूमर, और लास्ट लाइन में तुमको पता लगता है कि है उनके पास ह्यूमर है ही। What is meant by T other side the way? इसका मतलब क्या हुआ भाई? T other side the way, it literally means the other side of the road. इसका मतलब होता है सड़क के दूसरी तरफ, यानी कि यहाँ पर एक बैड वेदर को दर्शाया गया, यानी कि मौसम के दूसरी तरफ। What do you think the phrases no go is put in inverted commas while others, जैसे कि no mail, are not? Is there another expression in inverted commas? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो बच्चों, ये जो वर्ड है, ये फ्रेज जो है नो गो, इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है, जबकि देखो नो मेल है, इसको नहीं रखा गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों देख लेते हैं, चलिए। नो गो इज इन इन्वर्टेड कॉमास बिकॉज इट इज व्हाट वाज सेड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज। नो गो जो है इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है क्योंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज जो थी उन्होंने ये बात कही थी। द अदर फ्रेजेस आर नॉट कोट्स except for T other side of the way, which is in inverted commas because it is a quote of a colloquial phrase. अब यहाँ पर दूसरे जो phrases हैं, दूसरे जो quotes हैं या phrases जो हैं वो quotes नहीं हैं, इसलिए उनको हम inverted commas में नहीं लगा रहे हैं। सिर्फ एक जो छोड़ दिया जाए अगर, तो कौन सा वाला जो हमने यहाँ पर दिया है, T other side of the way, और बाकी अगर बात करें इनको छोड़कर बाकी सब जो हैं वो इसमें नहीं आते हैं, इसलिए उनको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा गया है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द रिंग रेफर टू? रिंग किस तरफ इशारा कर रही है? द रिंग इज अ सर्कुलर कोर्स इन हाइड पार्क इन लंदन यूज फॉर राइडिंग एंड ड्राइविंग। रिंग जो है एक सर्कुलर कोर्स है हाइड पार्क के अंदर, जिसमें राइडिंग की जाती है, ड्राइविंग की जाती है। इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। कमेंट ऑन द फ्रेज नो आफ्टरनून जेंटिलिटी। जेंटिलिटी का मतलब होता है पीपल हु आर कोर्टियस एंड मैनर्ड एंड हु ऑल्सो बिलोंग टू अपर क्लास। जेंटिलिटी मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, बहुत ही ज़्यादा मैनर्ड बोल सकते हैं, एटिकेट्स मैनर्स वाले, अपर क्लास के लोग, बड़े तहजीब वाले लोग बोल सकते हैं ना हम लोग, वो लोग, उनको जेंटिलिटी में गिना जाता है। When out walking, such people would greet each other. जब ये बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। This is not evident at this time. ये इस समय पे एविडेंट नहीं रहता है, यानी कि ये जो समय रहता है नवंबर का, उस समय ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, यानी कि वो बाहर ही निकलते हैं और ना ही वो ग्रीट करते हैं, बिकॉज इट इज़ नवंबर एंड वेरी कोल्ड, क्योंकि नवंबर का समय बहुत ठंड है। सो नोबडी इज आउट वॉकिंग एंड ग्रीटिंग और टॉकिंग टू ईच अदर। तो नवंबर है, ठंड है, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। जब बाहर नहीं निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे को ग्रीट कैसे करेंगे। तो ये थे बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर्स। पोएम का नाम था नो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।